वेलकम ट्रेडर्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसे यूज करके आप मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट है इट लिटरली टेक्स योर 5 मिनट्स अ डे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ट्रेडिंग का पूरा पोटेंशियल होता है, जो जिनकी एनालिसिस, जिनका रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट होता है, सब कुछ ठीक होता है, बट वो स्क्रीन्स के आगे चार्ट्स को देखने में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि उनकी मेंटल टॉलरेंस, उनका मेंटल स्टेमिना खत्म हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी में वो चीज खत्म हो जाती है और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही टेक्निकल होने वाली है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी समझाने से पहले मैं आपको उसका बेसिक प्रिंसिपल समझा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद हम लैपटॉप पे आते हैं। चलिए, तो गाइज इस स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लोग आपको अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि एक स्ट्रैटेजी के पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है। तो मैं आपको वो बताने वाला हूं जिससे जब भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो आपको पूरा लॉजिक पता हो कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं और क्यों ट्रेड कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कोई भी स्टॉक का प्राइस है, वो 3:15 पे यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब यहाँ पे डे की क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल पे। अगले दिन स्टॉक का प्राइस गैप अप ओपन होता है। अब इस स्टॉक की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो इस गैप को फिल करने नीचे आएगा, राइट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गैप्स एक दिन में फिल हो जाते हैं, बट 80% गैप्स एक सिंगल दिन में फिल हो जाते हैं। और ये जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल होता है, ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये प्राइस इसे फिल करने आएगा और चांसेस बहुत हाई हैं कि ये इस लेवल से रिजेक्शन फेस करेगा और यहां से हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो हम बेसिकली जो ट्रेड करने वाले हैं वो इस रिवर्सल पे करने वाले हैं, ठीक है। अब वैसे ही मान लो कोई स्टॉक का प्राइस है, वो यहाँ पे क्लोज होता है, अगले दिन प्राइस गैप डाउन ओपन होता है। सेम यहाँ पे भी ये गैप को फिल करने ऊपर की तरफ आएगा और ये जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल है हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस केस में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से रिजेक्ट करके ये नीचे आएगा। हम इस रिजेक्शन पे ट्रेड करने वाले हैं गाइस, इस रिवर्सल पे हम ट्रेड करने वाले हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। इसमें हमारा जो पूरा कोर फोकस रहेगा वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे रहेगा। तो हमारा जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे 5 मिनट्स। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं, तो टाइम फ्रेम भी हमारा 5 मिनट्स रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं गैप डाउन का बताता हूँ, गैप अप का आप अपने से समझ जाना कि सेम ही रूल होगा। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, हमारी प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। मैं चाहता हूं कि मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, मान लो ये मेरी कोई कैंडल है, मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल इस गैप को फिल कर दे यहां पे और इस गैप से रिजेक्शन भी ले ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल इस गैप को फिल कर दे और गैप को फिल करने के बाद मुझे इस लेवल से एक नीचे की तरफ अच्छी खासी रिजेक्शन भी दे दे। अब ये रिजेक्शन आई है, ये मैं पता कैसे चलाऊंगा, इस अपर विग से। जितनी बड़ी ये अपर विग होगी उतना मुझे पता चलेगा कि यहां से एक रिजेक्शन आ चुकी है और यहाँ पे एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम जनरेट हो गया और मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ। इसमें मैं अपनी एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा, जैसे ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की मेरी क्लोजिंग आएगी, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे रिजेक्शन अच्छी खासी आनी चाहिए, विग अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे ही हमारी कैंडल क्लोज होगी, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, डजेंट मैटर, क्लोज होते ही मैं अपनी एंट्री बना दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जाएगा इस विग के ऊपर। जहां से रिजेक्ट लेके आए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, सेम कैंडल का लो, ठीक है, यहाँ पे। इसमें आपको या तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा या फिर आप इस कैंडल के लो का टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस का रहेगा कैंडल का हाई, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये कैंडल है, ये प्रीवियस डे क्लोज का लेवल है, यहाँ से रिजेक्ट करके आया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ये आपका टारगेट रहेगा, या फिर या ये टारगेट रख सकते हो या 1:2 जैसे ही आपका अचीव हो जाएगा। ये आप रिस्क मैनेजमेंट इसमें फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ कि ये एग्जैक्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे आज कैसा काम करी है। एक स्टॉक नहीं दिखाऊंगा, दो नहीं दिखाऊंगा, पूरे 50 स्टॉक्स दिखाऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये स्ट्रेटेजी कैसा काम करती है। तो अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे आज ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करी है। तो ये हमारा पहला स्टॉक है। इस पे आप देखोगे कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल ये है, गैप को फिल कर दिया और एक अच्छी खासी रिजेक्शन भी ली है। अब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की अपर वीक देखो,
रिजेक्शन ठीक ठाक आई है, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग होगी मैं तुरंत अपनी एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, सेम कैंडल के विक के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा, इसको हम हटा देते हैं। और डी कैंडल के लो के नीचे हमारा टारगेट होगा 1:2 जो भी हमें पहले अचीव हो जाए। तो यहाँ पे 1:1.87 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला है। अब अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है, प्राइस ने गैप लेवल को पूरा फिल भी कर दिया, बट रिजेक्शन बहुत छोटी आई है और नीचे से भी अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। नीचे की रिजेक्शन आपको बताती है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अपर विग हमारी कम बनी है और काफ़ी छोटी बनी है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ी देर के बाद नीचे ही है, बट स्टिल एज अ ट्रेडर हमें बेस्ट सेटअप्स पे ट्रेड करना है, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टॉक पे करके दिखा रहा हूँ जिससे आप कोई गलती ना करो। अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक अच्छी खासी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। ये प्राइस ने गैप को फिल कर दिया, गैप डाउन ओपन हुआ था, प्राइस ने इसे फिल कर दिया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, सॉरी यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, सेम कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये कैंडल का लो हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है। अगर आपको ये रिस्क रिवॉर्ड छोटे लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कैंडल का डे लो ब्रेक होगा अपनी कुछ पार्शियल क्वांटिटीज निकाल दो और 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आप प्लान कर सकते हो अपने स्टॉक लॉस को ट्रेल कर करके, ठीक है। तो अगले ट्रेड पे चलते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए अगेन वही सेम सेटअप जिसे हमें अवॉइड करना है। नीचे की विक बहुत बड़ी है, ऊपर की विक छोटी है और रिजेक्शन भी कुछ अच्छी नहीं आई है, तो इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ गैप फिल ही नहीं हुआ तो इसे अवॉइड करेंगे। यहाँ पर आपका गैप फिल हुआ है, पहली अच्छी खासी रिजेक्शन भी आई है, लेकिन क्या आप इस ट्रेड को लोगे? मतलब ठीक है रूल वाइज ये बन गया, बट मैं इस ट्रेड को इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा है। मतलब मैं अपनी एंट्री यहाँ पे लेता, मेरा स्टॉप लॉस विक के ऊपर होता और मेरा टारगेट होता लोअर विक, जो कि हमें अचीव भी हुआ है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट मुझे यहाँ पे 1:1 से भी कम रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। 1:0.93 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार हूँ तो उसके बदले में मुझे मिलेंगे कितने, 93 रुपीज़, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। तो इस ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं, ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करी है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जहाँ पे अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं, सिर्फ वहीं पे ट्रेड करने का। ये एक ट्रेडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करा है, गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप को फिल करा है, रिजेक्शन भी अच्छी खासी आई है और रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे सेम कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और कैंडल के नीचे तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 1:2.66 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पे 1:2 पे भी निकल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ग्रेडी हमें बनना नहीं है। 1:2 आपका आई थिंक यहीं कहीं हो जाता, यहाँ तक आपका हो जाता इस कैंडल पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1:2 हो गया तो यहाँ पे कुछ पार्शियल क्वांटिटीज़ बुक कर लियो, डे लो तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं। यहाँ पर गैप फिल हुआ है बट वो फर्स्ट कैंडल में नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हो फर्स्ट कैंडल ने गैप को फिल नहीं करा है, तो यहाँ पे इसे हम अवॉइड ही करेंगे। हमारा पूरा कोर फोकस फर्स्ट कैंडल पे रहना चाहिए। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ने फिल कर दिया बट रिजेक्शन नहीं आई है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आप देख रहे होगे फर्स्ट कैंडल की अपर विक बहुत ही छोटी बनी है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा सेटअप बना है, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ने गैप को फिल कर दिया, ये हमारा गैप फिलिंग का लेवल था, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता। सेम कैंडल के लो के नीचे हमारा टारगेट रहता। ये ऑलमोस्ट 1:1 का है, बट यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 तक का ही बन रहा है। बट यहाँ पे आप पार्शियल क्वांटिटीज बुक करके पूरा ट्रेंड राइड कर सकते थे। अगर आप नीचे तक जाते आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता, मोर देन 1:3, ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। तो एज अ ट्रेडर मैं तो इस सेटअप पे भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का ही है। या फिर अगर मुझे ट्रेड करना ही होता तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ पार्शियल क्वांटिटीज बुक करके फिर काम करता। इसके बाद और आगे देखते हैं। अच्छा, आज मेरे ख्याल से निफ्टी भी ओवरऑल गैप डाउन ही ओपन हुआ है, तभी हमें ज़्यादातर स्टॉक्स आज गैप डाउन ओपन में मिल रहे हैं। बट अगर ये कोई स्टॉक आपको ऐसा मिले जो गैप अप ओपन हुआ है, उसमें भी गैप फिलिंग हो रही है, तो वो भी इक्वली अच्छा ही वर्क करेगा।
अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप लेवल को फिल भी कर दिया, रिजेक्शन भी बहुत अच्छी खासी ली है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी। आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, इतना टारगेट आप प्लान करते, तो डैट डजेंट मेक एनी सेंस। ऑल्दो टारगेट हिट हुआ है, बट जो भी है इस पर हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम बन रहा है। यहाँ पर मैं एंट्री लेता, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस होता और इतना छोटा सा मेरा यहाँ पे टारगेट होता, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। मतलब यहाँ पे 1:0.09 रुपीज़ का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपये कमाने के लिए तैयार हो, उसके बदले में आप सिर्फ 9 रुपये कमाने बैठे हो, तो नॉट अ गुड ट्रेड। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता और इसके नीचे तक इधर आपका टारगेट रहता है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज अच्छा नहीं है, बट इट वर्कड गुड। इसके बाद आप इसमें पार्शियल क्वांटिटी बुक करके नीचे तक पूरा ट्रेल कर सकते थे। आपको इसमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड जो मिला है वो 1:3.77 तक का मिला है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो विक बहुत छोटी बनी है फर्स्ट कैंडल की, जो ग्रीन कैंडल इसकी विक बहुत ही छोटी है। अच्छी रिजेक्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रही आते हुए, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, विक अच्छी खासी है, गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ आपकी एंट्री बनती, सेम कैंडल के विक पर आपका स्टॉप लॉस रहता, कैंडल का लो आप टारगेट रख सकते थे। इसमें आपको 1:2.1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, विच इज़ गुड। ठीक है, वैसे 1:1.5 के ऊपर के सारे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप देखो इतनी बड़ी कैंडल है। ये चीज़ गाइज आपको ना देखनी आनी चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि किस में कितनी रिजेक्शन आई है, वो आपको सिर्फ आंखों से देख के पता चल जाएगा। इसमें इतनी बड़ी वीक है, इतनी बड़ी वीक है और इतनी छोटी सी कैंडल की रिजेक्शन आई है, तो डैट डजेंट मेक एनी सेंस, तो इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये अच्छा वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज ट्रेड अच्छा नहीं होता। विक अच्छी खासी बनी है, रिजेक्शन आई है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती, ये मेरा स्टॉप लॉस होता और ये मेरा टारगेट होता। तो 1:0.81 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी कुछ क्वांटिटीज़ बुक करके फिर नीचे तक इसे होल्ड कर सकता था, तो मुझे 1:1, या फिर अगर मैं डे एंड तक इसे होल्ड करता तो मुझे ऑलमोस्ट 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी रिजेक्शन अच्छी नहीं आई है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे गैप ही फिल नहीं हुआ, यहाँ पे भी गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई रिजेक्शन नहीं आई है, यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे भी फिल नहीं हुआ, यहाँ पर भी गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छा ये गैप अप ओपन हुआ है और ये सीधा ही ऊपर चला गया। अगर ये स्टॉक ऐसा होता, क्योंकि गैप अप का आई थिंक ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो हमें अभी तक देखने को मिला है, ये हमारा प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके जाता, फिर हम इसमें ऊपर का ट्रेड लेते और ये पूरा मूव कैप्चर करते, बट ये सेटअप ही नहीं बना, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। अगला देखते हैं एग्जांपल। अच्छा ये गाइस बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ ज़्यादातर लोग लालच कर देंगे क्योंकि गैप, ये हमारी क्लोजिंग का लेवल है, गैप फिल भी हुआ है बट क्लोजिंग तक फिल नहीं हुआ, प्राइस का लो फिल हुआ है यहाँ तक। अगर यहाँ पे भी लोग ट्रेड ले लेंगे, उनका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी निकल जाएगा, ठीक है ट्रेड चल गया, बट ये लॉन्गर रन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, क्योंकि ये हमारा सेटअप है ही नहीं। हमारा सेटअप है कि क्लोजिंग तक, लास्ट कैंडल जो है प्रीवियस डे की 5 मिनट की ये वाली कैंडल, इसकी क्लोजिंग तक हमें फिलिंग चाहिए, जो कि नहीं हुई है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं आपका बन जाता, बट ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप एक गलती अपनी ट्रेडिंग में अलाउ करोगे तो वो धीरे धीरे कंपाउंड हो जाएगी और आपका पूरा जो भी P&L कर्व है वो कब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सेकंड कैंडल ने गैप फिल करा है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अच्छा था, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस ने रिजेक्शन दी, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज ट्रेड अच्छा नहीं है कि क्या लेते हैं यहाँ पे आप, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता और इतना सा आपका टारगेट होता, तो ये कोई ट्रेड हुआ ही नहीं गाइस, इसमें भी हम नहीं लेते। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, रिजेक्शन आई है, बट यहाँ पे अगेन गाइस जो प्राइस है ये लगभग फ्लैट ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं है कि आपको प्रॉपर ऐसे आप गैप फिलिंग बोलोगे और ऊपर जाके रिजेक्शन आई है तो इसको भी आप अवॉइड करोगे। वैसे सेटअप वाइज ठीक है, रिजेक्शन भी ऊपर जाके आई है वो ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहता है और आपका टारगेट भी हिट हुआ है। अगर आप डे लो तक भी टारगेट लेते हैं 1:2.2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला, विच इज़ गुड। बट अगेन एज अ ट्रेडर ये हमारे लिए आइडियल सेटअप नहीं है ट्रेड करने का। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ बहुत ऊपर जाके इसने रिजेक्शन ली है, यहाँ पे जाके रिजेक्शन ली है। तो इस लेवल की मतलब
इस लेवल की प्रीवियस डे क्लोजिंग की कोई वैल्यू फिर रह नहीं गई। अगर ये यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे रहे हैं, यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर सकते हो। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, सेम कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता और सेम कैंडल के नीचे आपका टारगेट रहता। ऑल्दो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था ऊपर जाके फिर यहाँ नीचे आया है, तो यहाँ टारगेट हिट हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा नहीं है। अगर इन केस आपका सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है, चाहे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आप उसे 1:2 तक या डे एंड तक भी होल्ड कर सकते हो। बट कंडीशन एक है, आपको जैसे ही कैंडल का डे लो पे प्राइस पहुंच गया, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज बुक करनी है, क्योंकि यहाँ से एक अपसाइड की तरफ पुश एक्सपेक्टेड होता है, मतलब यहाँ से प्राइस पलटने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। और अगेन गाइज, मैं आपको ये भी बता दूँ, इस एग्जाम्पल में हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है। बहुत एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली में हिट हो जाएगा, उसके बाद प्राइस नीचे जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है बस प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो गाइस, हमने स्टॉप लॉस की बात करी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, रिजेक्शन अच्छी है, गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता और ये हमारा टारगेट होता। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद ही नीचे गया है। बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट तो स्टॉप लॉस हिट, हमें होल्ड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि चलो ठीक है यार, 10 में से अगर मेरे 2 या 3 ट्रेड गलत हो रहे हैं तो 7 सही भी हो रहे हैं, इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड भी है मेरा उनमें, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई रिजेक्शन नहीं है अच्छी खासी, तो इसे भी हम अवॉइड करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे गैप ही फिल नहीं हुआ। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा गाइज, ये देखो, यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, पूरा गैप फिल कर दिया, रिजेक्शन भी आई है। रिजेक्शन बहुत अच्छी नहीं है, बट डिसेंट रिजेक्शन है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बन रहा है। यहाँ पे 0.37% का हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। इस हमारा पूरा फर्स्ट कैंडल का लो तक नहीं मिला है, बट यहाँ पे 1:2 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली मिला है। तो यहाँ पे भी आप पार्शियल क्वांटिटीज़ बुक करके काम कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हमारा अच्छा ही काम करी है ये स्ट्रैटेजी। अभी तक हमारा सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा गैप फिल नहीं हुआ है, अगर आप इसे ढंग से देखोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये है, तो ये नहीं हुआ है, तो इस पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हमारा गैप फिल नहीं हुआ है, यहाँ पे भी गैप नहीं फिल हुआ। अच्छा गाइज, ये हमारा एक अच्छा एग्जांपल है, इधर हमारी एंट्री बनती, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहता और ये हमारा पूरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। 1:2 ऑलमोस्ट 1:1.4 का रिस्क रिवॉर्ड आपका अचीव हुआ है। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे भी कुछ नहीं बना। यहाँ पे रिजेक्शन बहुत कम आई है, बट उसके बाद आपका ट्रेड चला है, बट इस पर हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना। अच्छा गाइस, इसे देखो, ये एक ठीक ट्रेड है, डिसेंट रिजेक्शन यहाँ पे आई है। यहाँ पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाते, इधर आपका स्टॉप लॉस रहता और कैंडल के लो तक आपका टारगेट रहता। तो यहाँ पे 1:2.68 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है, विच इज़ फिनोमिनल। इसके बाद यहाँ पे भी हमें यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना, क्योंकि फर्स्टली ये कोई गैप अप ओपन नहीं है, फ्लैट ओपन हुआ है, कैंडल के अंदर ही इसमें प्राइस ओपन हुआ है और बहुत ऊपर जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी और ऊपर से कोई रिजेक्शन भी नहीं है, तो इस सेटअप को भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गैप फिलिंग नहीं हुई, यहाँ पे भी गैप फिलिंग नहीं हुई है, गैप फिलिंग नहीं हुई है, बट हाँ यहाँ पे भी गैप फिलिंग नहीं हुई, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ऑल्दो ये चल गया, बट डजेंट मीन कि हमें लेना है। और यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी गैप फिल नहीं हुआ। तो हमने देखा गाइज, आज हमारा सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी सभी टारगेट हिट हुए हैं, किसी में सेटअप्स बने ही नहीं है। इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी पे काम करना है। बाकी अगर आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई डाउट होता है, फील फ्री टू कमेंट। मैं एक एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्रेड वेक्टर के नाम से।
बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, कोई भी फियर क्रेड से रिलेटेड आपका इशू आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से। वहाँ पे जाके आप, मैंने हर एक साइकोलॉजिकल एरर को डिटेल में डिस्कस करा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।